प्रधानमंत्री मोदी के आरोप पर सिद्धारमैया का जो जवाब सामने आया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है जिसमें कहा कि 52,000 करोड़ की 5 गारंटी लागू की जा रही हैं और बीजेपी ने 40% कमीशन का भ्रष्टाचार छोड़ा। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि किस राज्य में मुफ्त के वादे पर कितना खर्च हो रहा है। मुफ्त के वादे पर खर्चा कितना है? पंजाब की अगर बात करें, यहां पर बिजली सब्सिडी का जो वादा किया गया, इसमें सालाना कितना खर्च हो रहा है? 20,200 करोड़ जो खर्चा है वो आ रहा है। इसके बाद अगले स्टेट का रुख करते हैं, दिल्ली। यहां पर बिजली सब्सिडी का जो वादा किया गया है दिल्ली की जनता से, इस पर सालाना खर्चा कितना आ रहा है? 3500 करोड़ रुपए का। हालांकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ओपीएस के तहत 1,000 करोड़ के सालाना खर्च को लेकर इनपुट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना के तहत ये इन्फॉर्मेशन, जहां पर 14,520 करोड़ रुपए सालाना खर्च बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात, लाडली बहन योजना को देखते हुए ये आंकड़ा आपके सामने, जहां खर्च बताया जा रहा है सालाना 46,000 करोड़ का। अब सवाल उसी आधार पर निवान ये किया जा रहा है कि एक बैलेंस बनाने की ये कोशिश क्यों नहीं की जाती, इसे एक ही नजर से क्यों देखा जाता है? जहां अगर आप लोगों के सिर्फ बेनिफिट की बात करते हैं तो उसी बेनिफिट के तहत ये क्यों भूल जाते हैं कि यहां पर उन्हीं लोगों के पैसे पर ही सरकारी बोझ और पैसा जिस तरीके से खर्च किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक धोखा या भ्रम लोगों के बीच पैदा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये वादे अल्टीमेटली अगर पूरे नहीं होते तभी तो समीक्षा की नौबत आई। देखिए, बहुत क्लियर है कि अगर आप जनता के लिए काम करेंगे और जनता के भलाई के लिए काम करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे तो बोझ कभी भी नहीं बढ़ेगा। बोझ कहां बढ़ता है? जहां पर ये झूठे वादे करते हैं और साथ में भ्रष्टाचार करते हैं। लाखों करोड़ रुपए अपने दोस्तों का माफ कर देते हैं, लाखों करोड़ रुपए के टेंडर जो है वो अपने दोस्तों को दे देते हैं, वहां पर बोझ बढ़ता है। दिल्ली के अंदर 3500 करोड़ रुपए में अगर आप जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं और लोगों की जेबों में पैसा जा रहा है तो वो लोगों का ही तो पैसा है। हमने चोरी रोककर, मैंने पता है भ्रम की बात क्यों करी निवान, क्योंकि शुरू में जिस तरीके से हर्षवर्धन सर ने भी कहा कि अब आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि बिल पे मत करिए, हमारी सरकार आएगी तो आपको देखिए किस तरीके से हम बेनिफिट देंगे। लोगों के बीच जाकर इस तरीके की बयानबाजी का भी तो इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, मैं उस पे उसी वक्त करेक्ट करना चाहता था। उन्होंने किस सिचुएशन को कहां पर आके कोट किया, मुझे लगता है ये बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित था। उन्होंने इस बार एलजी साहब ने एक बिल जनता को इशू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप इसको पे मत करिए, कोई बात नहीं, हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी, इसको माफ कर दिया जाएगा। हमारा बिल दिल्ली में हमेशा से माफ है, लेकिन साथ में एलजी साहब बीच बीच में गड़बड़ करते रहते हैं, हम उसको भी ठीक करते हैं। मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषक साहब को हर्षवर्धन जी, फिर हर बात पर एक तर्क है, ये कहते हुए आरोप लगाते हुए कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। आप हर चीज में एक बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं लेकर चल सकते ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। नहीं, आपकी बात का हर्षवर्धन जी एक बार जवाब भी दे देते हैं, जो बात आप कह रहे हैं। निवान, सुन लेते हैं सर को। मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं, और जो दर्शक ये देख रहे होंगे अभी टीवी 9 पर ये शो, आप सोचिए जिसकी सरकार 11 वर्षों से उसके राज्य में बिजली का बिल बढ़ा, पानी का बिल बढ़ा गया क्यों? और वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी रखकर आतिशी जी सब कर रही, लोग भूल ही जाते हैं कि लोकतंत्र है या नहीं है। आतिशी मुख्यमंत्री हैं कि अरविंद है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे तो फिर आपका बिल माफ कर देंगे। ये जनता को भरमाने की कोशिश है। 32 वर्ष में पहली बार, मैं भी समाचार पढ़ रहा था कि पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में जाता हुआ दिख रहा है दिल्ली। न शीला जी के समय में हुआ और अरविंद जी यहां तक लेके आ गए। ये पूरी तरह से फ्रॉड मॉडल है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास पंजाब की सरकार, भगवंत मान की सरकार शपथ लेते ही सीधे आ गई प्रधानमंत्री के यहाँ कि हमें 1 लाख करोड़। निवान जी एक बार सुन लेते हैं, निवान जी एक बार सुन लेते हैं, हर्षवर्धन जी अपनी बात को पूरा कर ले, फिर आपके पास आएंगे। आप पॉइंट्स अपने रखिए, आपके पास आते हैं। कर्नाटक में शक्ति स्कीम के नाम पर महिलाओं को मुफ्त देना है और कर्नाटक में बस की जो टिकट है वो महंगी होती चली जाती। मुझे लगता है ये देश को समझना चाहिए। अगर आपकी कोई स्कीम चली आ रही है, आप उसको बजट प्रोविजन करके चला रहे हैं तो दीजिए पैसे। ईश्वर करे कि हर सरकार समृद्ध हो कि चाहे जितने पैसे दे दे, लेकिन इस तरह से आप रेवड़ी बांटकर सरकारें चला रहे हैं तो ठीक है। रेवड़ी बांटकर सरकारें चलाना कहां तक सही है, इसको लेकर एक बड़ा गंभीर सवाल, मौजूदा हालात का बचाव करना पड़ रहा है। बिल्कुल निवान जी, हर्षवर्धन जी के इस जवाब पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत क्लियर हो गया कि इनकी विचारधारा क्या है। ये समाचार के ऊपर डिपेंडेंट है अपने विश्लेषण के लिए, इनकी अपनी नॉलेज। नहीं, आप उन पर सवाल मत उठाइए, जो उन्होंने सवाल उठाए उसका आप जवाब दीजिए। दिल्ली के, अगर ये दिल्ली के ज्योग्राफी का जवाब वो देने की स्थिति में नहीं होते तो ये बात नहीं बोलते।
दिल्ली के अंदर हमने 11 साल 10 साल हमने बिजली मुफ्त दे के दिखाई, क्या उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? हम जीरो डेट में। देखिए निवान जी, एक फैक्ट आपको क्लियर कर दूं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे पैनल पर इस वक्त मौजूद है हर्षवर्धन जी, जो वो देखते आ रहे यहाँ पर मौजूदा सरकार, पिछली सरकार और जो हो रहा है उसके आधार पर, रिपोर्ट्स के आधार पर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका काम है जवाब देना, आप सरकार में, तो इसलिए आप प्लीज जवाब दीजिए, उन पर आप सवाल मत उठाइए। हाँ, इनका विश्लेषण बिल्कुल बायस्ड है, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। ठीक है, उस पर वो जवाब देंगे, लेकिन आप उनके सवाल पर जवाब दीजिए। तथ्यों से दूर है इनका विश्लेषण। इनके सवाल का जवाब ये है कि हमने 10 साल के अंदर सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी जीरो कर्जा चढ़ने चाहिए दिल्ली पे, ये रियलिटी है, इसकी तारीफ करनी चाहिए इन्हें। ये राजनीति से प्रेरित होकर हमारी बुराई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करते रहिए, लेकिन आप ये बताइए कि क्यों पूरे देश में और कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पे ऐसा करके दिखाया गया हो। हम फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री स्वास्थ्य देते हैं, फ्री बस सर्विस देते हैं, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा देते हैं, उसके बाद भी हम मुनाफे की बजट पेश करते हैं। क्यों पूरे देश में कोई और राज्य नहीं है जो ये करके दिखाए? मेरे ख्याल से विश्लेषक साहब को यह भी देखना चाहिए और हमारी तारीफ करनी चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर हमारी बुराई करने की बजाय इनको न्यूट्रल। बड़ा गंभीर सवाल आपने उठा दिया, बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं राजनीति से प्रेरित होने का, जरा जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी। देखिए, मैं तो कहूंगा कि इस वक्त जितने दर्शक हैं वो सिर्फ एक आंकड़ा खोज लें, क्योंकि ये तो नेता लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे इनके कहने से हमारी सेहत पर फर्क भी नहीं पड़ता, इनका जीवन ऐसे ही चलता है। जो दिल्ली का वित्तीय वर्ष 2025 का जो एक्सपेंस है, जो खर्च होने जा रहा है, वो खर्च कितना होने जा रहा है? 63,911 करोड़। उनके पास कमाई कितनी आ रही है? जो अर्निंग आ रही 62,415 करोड़। स्थिति क्या होने जा रही है? पहली बार करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का इनका जो कहें कि घाटा होगा इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसको पूरा करने के लिए, और ये 10 अक्टूबर को बाकायदा सभी समाचार पत्रों में है। अब आप सबको झूठ बोल दीजिए, और चूंकि आपका संकट है, लेकिन पत्रकार के तौर पर समाचारों पर मैं भरोसा करता हूं, देश भी करता है। और अगर आपकी सरकार चल रही थी, पानी का बिल आपका बढ़ के आ गया, और अब करें कि जब आएगी तो ठीक कर देंगे। इसी से समझ में आता है कि ये पूरी तरह से चुनावी, एक जिसको कहते हैं ना कि फिर से सरकार में आ जाए, 4-4.5 साल काम नहीं करना है। और दिल्ली पर सोचिए आप, सर दो छोटी सी बात कहना चाहूंगी, पड़ता है, रोड रोलर चलाते हैं, के आधार पर व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाती है। दूसरा, ये सवाल सिर्फ एक मैटर ऑफ स्टेट तक सीमित नहीं है, सवाल उन योजनाओं को लेकर है चित्रा, जिसमें यह सवाल उठा दिया गया कि कांग्रेस क्या चुनावी राज्यों में वादा उस लिहाज से करती है जिसकी वो गारंटी भी पूरी नहीं कर पाती, इसीलिए अब आप सवालों के घेरे में आई हैं चित्रा। एक छोटे से इंट्रोस्पेक्शन वाले क्वेश्चन को आप ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जनता को अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम कोई सरकार देना चाहती है तो उसे रेवड़ी कहा जाता है, और मित्र परिवारों को अगर पूरी की पूरी हलवाई की दुकान दे दी जाती है तो उस पर कोई सवाल नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही निंदनीय चल रहा है हमारे देश के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 75,000 करोड़ का डेट ऑलरेडी इनकर कर चुकी थी। उसके बावजूद वन पेंशन स्कीम उन्होंने इम्प्लीमेंट की, उसके बावजूद उन्होंने 1,500 रुपीज एलिजिबल जो विमेन है उनको देने की कोशिश करी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी इकोनॉमी 20% से ज्यादा बूस्टअप करी और 2,000 करोड़ रुपीज का उन्होंने बेनिफिट वहां पे दिखाया है। ये भी तब जब नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदा के अंदर में हिमाचल प्रदेश पिछले साल बहुत ही त्रस्त हो चुका था, और सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने उनको 0 की मदद की। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस जो भी गारंटी लेके जाती है उससे कहीं ज्यादा ही पूरी करती है। हम तेलंगाना की अगर बात करें तो किसानों का 40 लाख किसानों का कर्ज माफी तेलंगाना की सरकार ने किया है, वहां पे अभी कास्ट सेंसस होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर दूध के लिए सबसे पहले अगर कोई स्टेट है जो एमएसपी दे रहा है अपनी तरीके से किसानों को, तो वो हिमाचल प्रदेश की सरकार है। कर्नाटका के अंदर शक्ति से लेके, गृह उद्योग से लेके, युवा निधि से लेके, गृह लक्ष्मी से लेके, यानी आपका यह कहना है चित्रा जी साफ तौर पर कि जो आपने वादे किए, भले इसका आर्थिक तौर पर बोझ कितना ही पड़े, लेकिन आपने जो वादे किए उसको आप पूरा कर रहे हैं। विजय जी, इसी के आधार पर जो चित्रा जी की तरफ से बात रखी गई, आपसे सवाल पूछना, चित्रा जी का मुख्य तौर पर यह कहना है कि भाई अगर कोई चुनावी वादे किए जाते हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, आप उसको चुनावी रेवड़ी क्यों बोल रहे हैं, और इसका अगर आर्थिक बोझ पड़ रहा है तो जनता की भलाई के लिए तो हम कर रहे हैं। ये सारा सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, चित्रा जी की बात तो मैं छोटी सी उसमें जवाब दे देता हूं। अब चित्रा जी बता दीजिए कि खड़गे जी गलत बोल रहे हैं या आप, ये तो आप तय कर लीजिए। खड़गे जी ने स्पष्ट बोला है,
आपको खड़गे जी, वीडियो भी कोई सुना दिया, जवाब नहीं ऑडियो दे रहे सुना दिया हो। आपको। समीक्षा की वो बात कह रहे कर रहे भाई ऐसे थे। वादे एक एक करके चित्रा जी, चित्रा जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। विजय जी का जवाब ले, फिर आपके पास काउंटर, चित्रा फिर जी, आपके पास काउंटर मैं लूंगा, नहीं लेकिन एक बोलता। बार विजय जी को पूरा कर लें दीजिए। हाँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। बिल्कुल। अब यहाँ जो बहस है, जो डिबेट है, वो किस बात के ऊपर है कि खड़गे जी ने क्या बोला। खड़गे जी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया, आप उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, आप खड़गे जी बड़े नेता है या आप बड़े नेता, तय कर लीजिए। कौन सच बोल रहा है ये तय कर लीजिए। तो बात ये है, खड़गे जी ने स्पष्ट बोला है कि आप वो वादे कीजिए जो पूरा कर सकते हो। अब वादे कौन से होते हैं? जो वादे आप पूरे कर सकते हो बजट के अंदर। आपने देखा होगा शिंदे साहब ने, महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने क्या बोला कि हम आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार ही सारे कार्य कर रहे हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप दीजिए, कोई भी योजना लाइए, कौन मना करता है। लेकिन आपकी तनख्वाह रुक जाए, आपके मंत्रियों की तनख्वाह रुक जाए, आपको टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाना पड़े, तो ये फ्री बीज है। ये देश के लिए घातक है, जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था।